हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैच 99 कोचिंग सेंटर। और हम लोग कर रहे थे द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने 2 वीडियोस आप लोगों को बना के दे दिया है। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ना कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ दी थी, दैट इज़ द टाइप ऑफ लिगेंड्स के जो टाइप्स है। तो टाइप ऑफ लिगेंड्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कितने तरीके के टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के हिसाब से कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इफ यू कैन रिमेंबर द थिंग्स, सो चार्ज के बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स। और डेंटिसिटी के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ठीक है, या टेट्राडेंटेड। जितने भी डेंटिसिटी मतलब डेंटिसिटी का मतलब आप लोग बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी इस वीडियो में। अगर डेंटिसिटी और चार्जेस वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, सो कम टू द थर्ड टाइप ऑफ मतलब लिगेंड्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो मतलब दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड कि अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स कितने तरीके के होते हैं। सो द फर्स्ट लिगेंड्स इज अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर, द फर्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स इज फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। मैं यहाँ पे कुछ जगह छोड़ रही हूँ कि मैं इसी में लिखने वाली हूँ कि व्हाट इज फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। और क्या टाइप के लिगेंड्स होते हैं? एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड्स is chelating ligands. Chelating ligands, ठीक है। So these are 3 types of ligands on the basis of the behavior of ligands. अब समझिए कि behavior of ligands के हिसाब से इसको क्यों डिवाइड किया गया है। फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। अब डेंटिसिटी हमने पढ़ रखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी। यार अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। वहाँ पे मैंने नहीं बताया था आपको डेंटिसिटी का मतलब, बट मजबूरी हो गई है, क्या करें, चलो बता देते हैं। व्हाट इज डेंटेड? डेंटेड मतलब होता है कि डोनर साइट कितने हैं, है ना। सो डोनेट किसको करेगा लिगेंड? कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिगेंड किसको डोनेट करने वाला है? लोन पेयर, ठीक है। सो डोनेट किसको करना है? यू विल डिसाइड कि डोनेट किसको करना है। सो डोनर साइट कितने हैं। सो फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी है। मतलब मेरे पास ना 6 स्वीट्स है, बट मेरी मर्जी, मैं तुमको 1 दूँ, 2 दूँ, 3 दूँ, 4 दूँ, या 6 हो गए 6 दे दूँ। समझ आया? तो फ्लेक्सीडेंटेड मतलब क्या होता है तो मेरे पास बहुत सारे, बट मैं तुमको कितना दूंगी, कितना मैं तुमको लोन पेयर दूंगी, ये मेरी मर्जी है भैया। दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड। अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं लिखूं, सो द लिगेंड विच डू नॉट, द लिगेंड्स विच डू नॉट necessarily क्या है, use all its donor site to form coordination bond, ठीक है। सो ऐसा कुछ डेफिनेशन लिखा होता है आपके बुक में, जो लिखा होता है ना वही मैंने लिख दिया। बट समझिए, चीज़ों को समझना ये है कि लिगेंड्स के पास तो भैया डोनर साइट होने हैं, पक्का डोनर लोन पेयर तो पक्का होने हैं, ठीक है।
सो डोनर लोन पेयर क्यों होना है? क्योंकि उनको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ बनाना है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाना है। सो लिगेंड्स के पास कितने लोन पेयर्स है या कितने डोनर साइट है वो लिगेंड्स डिसाइड करने दो, बट उसकी मर्जी यार वो कितना डोनेट करेगा, दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड। डन, समझ आया फ्लेक्सीडेंटेड? किसी को डाउट फ्लेक्सीडेंटेड में? ठीक है। नेक्स्ट एम्बीडेंटेड, क्या डेफिनेशन लिखा रहता है भाई इसका? इसका लिखा रहता है डेफिनेशन, लिगेंड्स which have two types or more than one types of donor atom। कितनी बढ़िया बात है यार, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने समझा था लिगेंड्स जो होता है वो लोन पेयर उसके पास होगा, उसके पास डोनर साइट पक्का होगा, ठीक है, जो डोनेट करेगा CMA को ताकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सके। बट नाउ वी कैन सी दैट कि यार सिर्फ एक ही डोनर साइट नहीं होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम्स हो सकते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वी से इट एम्बीडेंटेड, ठीक है, एम्बीडेंटेड। डन, ठीक है। नेक्स्ट इज चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स में क्या डेफिनेशन लिखा रहता है, चलो वो भी लिख लेते हैं। लिगेंड्स which after donating electron to central metal atom forms ring। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चिलेटिंग लिगेंड्स वो हैं जो आपस में बैठ के ना एक ग्रुप बना के ना चिल करते हैं। क्या कहा मैंने? वो ऐसे लिगेंड्स है जो आपस में ना बैठ के चिल करते हैं। अब चिल कितने मेंबर करेंगे? 2 लोग होंगे तो भी चिल कर सकते हैं, 3 लोग होंगे तो भी चिल कर सकते हैं, 5 लोग होंगे तो भी चिल कर सकते हैं, 10 लोग होंगे तो भी चिल कर सकते हैं। बट एक अकेला बंदा चिल कर सकता है क्या? ये बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है अगर इफ़ आई वॉन्ट टू चिल ना, आई वॉन्ट टू चिल विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, एक फ्रेंड्स का सर्कल हो, हम लोग आराम से बैठ के चिल करें। तो चिलेटिंग लिगेंड्स भी वैसे ही कुछ है। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या करते हैं, वो तरह के लिगेंड्स होते हैं जो आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद एक रिंग बना देते हैं और रिंग बना के चिल मारते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम्पल बनाने के लिए हम मिटा सके चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, मिटा लिया। चलिए, सो चिल मारना है। अब चिल मारना है तो मेंबर्स को बैठाते हैं, ठीक है। चलिए मेंबर्स को बैठा के देखते हैं कि कैसे ये लोग चिल मारते हैं। ओके, so my structure is NH2 CH2 CH2 and NH2। आप मुझे बताएंगे ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आप लोग बताएंगे, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप लोग मुझे बता रहे हैं कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसा सा एक कंपाउंड है, इसने ना Cu के साथ क्या करना है, डोनेट करना है अपना इलेक्ट्रॉन। Cu इज अ सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पे ऐसा एक कंपाउंड बैठा हुआ है एंड यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट्स इट्स नेम, ठीक है। हो गया, डन। तो अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, दिस इज अ डोनर साइड एंड इट्स गोइंग टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनर साइड है, ये भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन।
इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनर साइट है, ये भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोनर साइट है, ये भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ध्यान से देखो कितने मेंबर बैठ के चिल मार रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 मेंबर बैठ के, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड अगेन 5 मेंबर बैठ के, यानी कि हमारे पास 2 रिंग है जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है ना, हमारे पास 2 रिंग है जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है ना। तो जितना ज्यादा रिंग, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा रिंग, चिलेटिंग रिंग, उतना कॉम्प्लेक्स और उतना स्टेबल कंपाउंड। जितना ज्यादा रिंग, जितना ज्यादा मेंबर्ड रिंग वी कैन से, उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल। डन, ठीक है, कहानी क्लियर हुई? ओके, सो दिस कंपाउंड आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड्स। क्लियर है ना भैया? क्लियर है? चलिए, सो यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की। हम लोगों ने ये चीज़ स्किप कर दिया था इन द लास्ट वीडियो बिकॉज बोलते बोलते मैं काफ़ी थक गई थी। नाउ आई कंप्लीटेड दिस टॉपिक एज टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। यहाँ तक नोट कर लीजिए, देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। हो गया? वेरी नाइस। चलिए, तो कहानी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की भी खत्म हो गई। सो नाउ वी कैन से दैट we know all the things about coordination compound, है ना। एक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब होता है, उसका आयनाइजेशन स्पेयर क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, उसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, उसमें लिगेंड्स क्या होता है, वी नो एवरीथिंग। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं। जब हम बोल सकते हैं तो मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये चीज़ आज सीखेंगे और आज ही इसको ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है, सीख के ये चीज़ आज ही सीखेंगे और आज ही इसको ख़त्म करेंगे। क्या सीखना है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर इन, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इस चीज को आज ही सीखना है और आज ही खत्म कर देना है। अगर ये चीज नहीं सीखे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बाय गॉड बोल रही हो, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, सो इस चीज को आज ही सीखना है और आज ही खत्म करना है। सो चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का ना एक फॉर्मूला है मेरे पास। ऑक्सीडेशन नंबर का एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोला मैंने? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के रूप में क्या है भाई मेरे पास? मेरे पास है K4FeCN6 -4 चार्ज। ठीक है, ठीक है, और -4 चार्ज। ठीक है, चलिए डन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं चीज़ों को। ये क्या था? व्हाट इज दिस? दिस इज अ आयनाइजेशन स्पेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है? दिस इज लिगेंड्स, है ना।
सीख रखा है भाई हमने तो सब कुछ सीख रखा है। तब आगे बढ़ते हैं ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, डन। चलिए बातों को समझिए, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एक सॉल्ट लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नथिंग बट सॉल्ट, स्टोरी सॉल्ट से शुरू हुई थी, आपको भी याद है। हम एक सॉल्ट लिखते हैं ना, जैसे कि सपोज एक सिंपल सॉल्ट है Na और Cl, है ना, NaCl एक सिंपल सा सॉल्ट है। व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग हमेशा फर्स्ट कैटायन लिखते हैं देन एनायन लिखते हैं? ठीक है, तो IUPAC ने कह रखा है भाई कि पहले आप कुछ भी कर लो, आपको पहले कैटायन लिखना है देन एनायन लिखना है। IUPAC ने कह रखा है, तो आपको इस पे कुछ बाय इफ बट नहीं करना है, पहले कैटायन लिखना है फिर एनायन लिखना है। चलिए बहुत बढ़िया, जब बोला गया कैटायन पहले लिखिए तो हम वी विल राइट कैटायन, वी विल नॉट निरादर IUPAC, वी विल राइट कैटायन फर्स्ट। ठीक है, तो अगर ध्यान से सुनना, अगर आयनाइजेशन स्पेयर और लिगेंड्स का चार्ज इक्वल होता है तभी न्यूट्रल एटम बनता है और ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो अगर इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर -4 चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, K4 के ऊपर चार्ज क्या होगा, +4। अब आप भी देख लो, +4 चार्ज होना ही चाहिए। K के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। अब 4K है तो 4+, क्लियर? ठीक है, ओके ना। बात यहाँ नहीं थी, बात थी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज दिस, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज -4, ठीक है, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड क्या है, ये बंदा। Cn के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, है ना, और -1 कितना है, 6 × 6, सो हो गया -4, ये हो गया +6, दैट इज +2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, +2। व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर अब सोचिए निकला किसका, ये निकला सेंट्रल मेटल एटम का। जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल अबाउट सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐसे निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अगर ये नहीं सीखा ना फिर तो भूल जाइए, मैंने बोला ना नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है भाई, ये है CuNH3 4 और SO4 2-। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो SO4 2-, दिस इज एनायनिक, तो इसके ऊपर चार्ज होगा 2+। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, Cu का, है ना। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज +2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। अच्छा, लिगेंड इज दिस, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। आपको जब मैंने लिगेंड्स के टाइप्स लिखाए थे ना, उसमें न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड्स लिखाए थे ना, उसमें देखना आप, ये मैंने NH3 पक्का लिखाया है, जो कि मैंने लिखाया न्यूट्रल लिगेंड्स में। अब जब ये न्यूट्रल लिगेंड्स होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 × 4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, सो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 - 0 दैट इज +2, और Cu का तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर?
चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है आज। ओके, और एक क्वेश्चन क्या है, CO, हाँ कोबाल्ट नहीं है, CONH3(6), ठीक है, और ये Cl3, ठीक है। चलो ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बताओ, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ये कोबाल्ट होना चाहिए, आई थिंक क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, ये कोबाल्ट ही होगा, ठीक है। तभी ना कोबाल्ट का सेंट्रल मेटल एटम है, तो फिर उसका तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। सो सेंट्रल मेटल एटम इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये C और कैपिटल O होने का बात, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होने का बात ही नहीं होता है। इधर तो मुझे डी ब्लॉक एलिमेंट चाहिए। वेरी नाइस, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में शायद कुछ गलती थी, वी करेक्टेड, ठीक है। अब चलिए, अब आइए कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा भाई। चार्ज तो दिया नहीं है, सो वी कैन टेक ना चार्ज। क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है यार। Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, -1, तो यहाँ पर Cl कितना है 3, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे -3, तो इसका चार्ज +3। डन। अब निकालना है मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO, ठीक है। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर दैट इज +3 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, चार्ज ऑन लिगेंड दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो चार्ज ऑन लिगेंड इज 0 × 6 दैट इज +3 माइनस 0 दैट इज +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे करने हैं या बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज K3CrC2O4 होल थ्राइस, ठीक है। अब चलिए इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, K का ऊपर प्लस चार्ज होता है, +1 तो 3 है, तो +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज -3 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। इसका स्ट्रक्चर याद है आपको, याद है C2O4, C2O4 स्ट्रक्चर एक बार और बना दूं, C2O4, सो दिस इज 2 डोनर साइड, मतलब इसके ऊपर 2- चार्ज है ना, 2 डोनर साइड 2- चार्ज है, सो 2- × 3 है ना, सो दिस इज -3, ये हो जाएगा 6, सो +3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलो नाउ गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वेक्चर जो पहले बताए ना भैया, उसको नहीं भूलना है, भूलोगे तो फिर ये सब कैसे करेंगे, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fe एंड एडिटा, ADTA, और इसके ऊपर चार्ज है -1, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। डन। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज -1 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। EDTA का स्ट्रक्चर याद है, याद है, जिसने नहीं अटेंड किया था प्लीज स्ट्रक्चर बना लीजिए भाई, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर कितना तुम्हारा चार्ज हो गया, 1 2 3 4 है ना, 4 चार्ज हुआ ना, ठीक है, दैट इज -4 है ना। सो -1 + 4 दैट इज +3, सो Fe के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो ये भी समझ आ गया, बहुत बढ़िया,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट इज K2NiCN4 -2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -2 नहीं भी देती ना, तुम यहाँ से निकाल लेते कि इसके ऊपर +2 चार्ज होगा तो वहाँ पे -2 पक्का होना है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। CN के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 × 4। ठीक है, तो 2 ये हो गया 4 तो हो गया +2, तो निकल के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक तो कहानी हुई। क्या कहानी हुई? सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। बट अब कर देते हैं ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, वो भी हो जानी चाहिए थोड़ी बहुत क्वेश्चन, है ना। सो कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया है तो व्हाट डू यू डू? सोचो एक बार, 2 मिनट पॉज कर लो वीडियो को और सोच के देखो क्या करना चाहिए मुझे इस वक्त, क्या करना चाहिए मुझे इस वक्त। तो एक बात ना, अभी तक क्लास 12th में आ गए हैं यार, प्लैटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है? +4 -4 कुछ भी, सॉरी +4 +2 कुछ भी हो सकता है। अगर ये कैटायन होगा, अच्छा याद से फिर से, ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा, पहले एनायन नहीं हो सकता, बाद में ही एनायन होना है। तो अगर या फिर ये +4 हो सकता है या +2 चार्ज हो सकता है। तो अगर ये +4 और +2 होगा तो इसको -4 और -2 होना ज़रूरी होगा, तभी ये बैलेंस आउट होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके काम करनी है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके काम करनी है। फॉर दिस PT अगर मैं इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालती हूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? चार्ज अगर +4 पकड़ते हो, ठीक है, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड के ऊपर चार्ज न्यूट्रल है ना, तो 0 × 4 तो हो जाएगा +4। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेके निकालती हूँ तो +2 लेके निकालती हूँ तो +2 माइनस 0 × 4 अगेन +2। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं कि क्या कर लेती हूँ ये, अब मैं अगर +2 और +4 के लिए यहाँ पे निकाल लिया, अभी इसमें भी कर लो +2 और +4 के लिए, इस प्लैटिनियम का भी निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज -4 माइनस Cl के ऊपर चार्ज -1 × 4। ठीक है, तो -4 दिस इज +4, ये 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर दिस इज -2 तो ये हो गया -1 × 4 दैट इज -2 + 4 दैट इज +2। अच्छा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हाँ स्टोरी को ध्यान से देखना। क्या ये दोनों बैलेंस आउट हो रहा है? मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता यार। 0 क्या हो सकता है? प्लैटिनियम का 0 तो हो ही नहीं सकता ना ऑक्सीडेशन नंबर। सो वी कैन कैंसिल आउट +4। ठीक है, क्योंकि प्लैटिनियम का तो 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता, तो वी कैन कैंसिल आउट हेयर। +2 यस इट इज पॉसिबल, सो +2 को हम एज अ ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे या फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों तरीके से देखना है और प्रोबेबिलिटी देखनी है कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो हो सकता है उसको टिक लगा के +2 कर दिए। डन हो गया। चलिए अब कुछ हम मेरे तरफ से क्वेश्चंस ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस ले लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी हो जाए, देन आगे बढ़ने में मजा आएगा ना। ओके, सो द होमवर्क क्वेश्चंस
ओके, सो द होमवर्क क्वेश्चंस। सो होमवर्क क्वेश्चन में है पहला PTNH3 होल 4 + 2, दूसरा K4FeCN6, ठीक है, तीसरा K3CrC2O4 होल थ्राइस। ओके, इसका तो आप निकाल ही लोगे यार, चार्जेस मैं नहीं दे रही हूँ। DMG याद होगा आपको, ठीक है, जिसको नहीं याद है, जिसको नहीं समझ में आएगा DMG, गो फॉर द प्रीवियस वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ DMG। 2-, ठीक है। फिफ्थ है FeEDTA and the judge is minus, ठीक है। तो दिस ऑल थिंग्स आर योर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क में ये क्वेश्चन पक्का कर लो, होमवर्क क्वेश्चन ले लो, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस ना हमने बुक से भी उठा लो, ऑक्सीडेशन नंबर ना एकदम धड़ाधड़ निकाल डालो। अगर कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, सो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है, ताकि मैं आगे वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ कि हाँ वी डन विथ ऑक्सीडेशन नंबर, देन वी कैन मूव फर्दर। क्योंकि यार ये IUPAC का जो गेम है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, आपको आने चाहिए, अगर नहीं आएगा फिर नहीं हो पाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, देन वी मूव फर्दर। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।